हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप शिपिंग। ओके, सही सुना आपने। थंबनेल में बिल्कुल सही लिखा है कि क्या विदाउट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप शिपिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यूअर्स हैं जिनका क्वेश्चन होता है, जो नई नई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनका कन्फ्यूज़न होता है कि क्या यार विदाउट हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, रियली बता रहा हूँ कि क्या हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? क्या कोई पैसा ना लगाना पड़े? पैसा तो कमाना है, पैसा कमाना चाहते हैं वो लोग, लेकिन पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ताकि आपको भी मार्केट में देखने को मिलते होंगे कि भैया हमको ये बड़ा बनना है, लेकिन हम यार कुछ गँवाने के लिए है नहीं हमारे पास, कुछ स्पेंड करने के लिए कुछ है नहीं यार, है ना? तो देखो ऐसा नहीं होता है, आपको अगर करना है कुछ बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस में पैसे तो लगाने होंगे। अगर आप चाहे ड्रॉप शिपिंग का नहीं कर रहे हैं, अगर आप रियल एस्टेट का भी कर रहे हैं, तो उसमें पहले आपको प्रॉपर्टी बाय करना पड़ेगा। ओके, या कोई सा भी दूसरा बिज़नेस होता है। ओके, बहुत सारे बिज़नेसेस हैं आज के टाइम पे जो आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो छोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होता है, चाहे वो ₹500 का क्यों ना हो। आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होता है भाई। ओके, उसके बाद ही आप बिज़नेस में कुछ कर पाते हैं आगे। ओके, आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह छपवाने पड़ते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनी वगैरह खोल रहे हैं तो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा डिस्कशन को लेके। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा-सा नॉलेज ये भी देना चाहते हैं कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, कुछ लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं कि क्या होता है ड्रॉप शिपिंग या क्या नहीं होता है। ओके, तो सीधी-सी बात है यार, देखो 2 लाइन की बात होती है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन कहा जाए तो सिंपल सा है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं, किसी थर्ड पार्टी वेंडर के पास से प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट में लिस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए आप खुद मार्केटिंग करते हैं। वो बंदा तो उसके जो कर रहा है वो कर रहा है, वो सप्लायर है, वो होलसेलर है, उसके पास आ रहे हैं प कस्टमर्स जो भी हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस बंदे से प्रोडक्ट ले रहे हो। ओके, चाहे आप उसे पेमेंट करके ले रहे हो या ड्रॉप शिपिंग के फॉर्म में, जैसे कि भैया जब भी ऑर्डर आता है, जब हम आपको पेमेंट करेंगे, उस तरीके से कर रहे हो। या फिर आप रोबोसो के जैसे क्या, कि प्रोडक्ट ले रहे हो फ्री में ही, अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हो, पेमेंट जब करोगे जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। ओके, उस तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए आप एक सेलर हो, ये आपका शॉप बना हुआ है, सप्लायर है इधर रोपोसो। ओके, यहाँ से आपने क्या करा, प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट में लिस्ट कर लिया, किसी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को बाय करा, आपने सप्लायर को इन्फॉर्म करा। ओके, सप्लायर आपका प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, कस्टमर तक पहुँचेगा। कस्टमर तक जैसे ही ऑर्डर पहुँचता है, वो पेमेंट जो है वो पहले सप्लायर के पास जाएगा, देन वो आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से क्या है ना, ये प्रोसेस काम करती है। ओके, या फिर आप कोई प्राइवेट सप्लायर लेते हैं, तो प्राइवेट सप्लायर में क्या होता है कि वो एक जैसे कि आपको इन हैंड पेमेंट करना रहता है। जैसे कोई प्रोडक्ट ले रहे हो कि आपको 20 ऑर्डर एक साथ देने पड़ेंगे या 10 ऑर्डर डेली के देने पड़ेंगे। आप 10 ऑर्डर देते हो, उसका पेमेंट करते हो, तो प्रोडक्ट आपके पास रहता है, आप खुद पैकेजिंग करते हो, शिपिंग पार्टनर आपका रहता है, आप उसे डिलीवर करते हो, तो डायरेक्टली फिर पेमेंट क्या है, आपके ही अकाउंट में वहाँ पे आता है शिपिंग में। ओके, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। ओके, सो आप ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा-सा मार्केट कैप भी देखिए कि यार एक्चुअल ड्रॉप शिपिंग है या नहीं यार, सक्सेसफुल है या नहीं? माइंड में तो आता है ना ऐसा, क्या ड्रॉप शिपिंग कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हमें फ़ायदा होगा? इसका आगे मार्केट है या नहीं? कि ड्रॉप शिपिंग धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा? ऐसा। देखो भाई यार, एक बात बोलें कि इंडिया में लोगों को सीरियसली ना, बहुत कम लोग हैं जिनको ड्रॉप शिपिंग अच्छे से आता है। ओके, बहुत कम लोग हैं, है ना? जिनको आ रहा है ना, तो वो तो इतना अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने समय दिया अपना। ओके, समय देना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार 10,000 रुपए का बजट आ गया मान लो, 10,000 में आप क्या करोगे? वेबसाइट किसी को बनाने को दे रहे हो, तो उसका सर्विस चार्ज अलग जाएगा, प्लस उसकी मार्केटिंग फ़ीस होती है, आप फिर उसमें ऐड बजट डालते हो, ये सब पेमेंट होता है। ओके, तो आपको अगर आप किसी को हायर नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हो, तो उसमें आपको समय चाहिए रहेगा 15 दिन का, तो आपको वेबसाइट बनाने में ही लगेंगे। ओके, या फिर उसमें मेटा ऐड रन करना है, तो उसमें भी आपसे गलतियाँ होगी। ओके, गलतियाँ क्या होगी, आपका पेमेंट आपको किस तरीके से कैंपेन लगाना है, पहले आप सीखोगे। ओके, फिर अवेयरनेस लगाओगे, ट्रैफ़िक लगाओगे, सेल्स लगाओगे, तो ये समय लगता है। ओके, एक पूरी प्रोसेस होती है इसकी। तो इसमें समय लग जाएगा, आपका पैसा, आपको पता नहीं कितना बजट लगाना है। आप सेल्स कैंपेन में 200-100 रुपए का बजट लगा रहे हो, तो सेल्स कैसे आएगी? ओके, 100-200 से सेल्स कैसे आएगी? मिनिमम 500 टू 1000 रुपीज़ तो डेली बजट लगाना ही होता है। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम आगे और बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ड्रॉप शिपिंग लैंडस्केप। ओके, सो हमने किस तरीके से, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कहाँ तक जाने वाली है इंडस्ट्री 2030 तक। ओके, 1228.59 बिलियन डॉलर की होने वाली है। ओके, मार्केट साइज़
ये यूएसडी में। और ओके, आप रिपोर्ट्स वगैरह इस पे द बिजनेस रिसर्च कंपनी पे आप ये यहाँ पे इस पे जाके आप ऑनलाइन देख सकते हो गूगल पे। ओके, थोड़ा बहुत अंतर भी मिल सकता है, तो आपको ये देख सकते हो। पहले हमारे यहाँ 2025 में भी 442 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और आगे बहुत ग्रो होने वाली है। ओके, तो ऐसा नहीं है यार, देखो आज जो भी ड्रॉप शिपिंग बंदे इंडियन में मार्केट में ऐसा सोचते हैं कि इंडियन मार्केट में आरटीओ बहुत आते हैं। नहीं यार, और लोग भी तो कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं आप ये भी तो देखिए, किस तरीके से कर रहे हैं। उनकी वीडियोस देखिए, उनके आर्टिकल्स पढ़िए। ओके, और वो वीडियोस भी बनाते रहते हैं जो सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर हैं। ओके, और उनके आर्टिकल्स होते हैं किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि उनका ऑर्डर्स, कस्टमर एक्विजिशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से फनल्स बनाते हैं, किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अगर वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आपको मिल पा रहा है नहीं, पहले वो भी देखिए। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारा सप्लायर हम राइट चूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो आपको रोपोसो वगैरह पे ध्यान नहीं देना है भाई। रोपोसो तो छोड़ो यार, एक तरीके से भूल जाओ रोपोसो को, ड्रॉप इनको भूल जाओ। आप है ना प्राइवेट सप्लायर्स को हायर करिए, प्राइवेट सप्लायर्स से कांटेक्ट करिए, प्लस उनके थ्रू अपने वेबसाइट पे क्या है प्रोडक्ट लिस्ट करिए, जो आप ट्रेंडिंग मैंने जो आपको बताए हैं। वहाँ से आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको 500,000 रुपये का डेली बजट चाहिए एड्स में लगाने को, और मिनिमम 3 मंथ तक इसको तो ज़रूर कीजिए। 3 मंथ में आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। ओके, प्रॉपर कस्टमर से रिलेशनशिप बनाइए, यानी कि आप कॉल कन्फर्मेशन अच्छे से कीजिए। ओके, सो आगे चल के हम बात करते हैं इस बारे में और डिटेल में। तो क्या ड्रॉप शिपिंग हम भैया ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का। क्या जीरो इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं? नो भाई, इज़ इट नॉट पॉसिबल। जीरो इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं होता है। तो आपको भाई शॉपिफ़ाई, आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो शॉपिफ़ाई का प्लान तो खरीदना पड़ेगा ना, ₹20 तो होना चाहिए ना, ₹20 तो होना चाहिए, राइट? सो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया हुआ है थोड़ा, तो मैं आपको ये थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्किंग करेगा। ओके, जो बिगिनर है उनके लिए, जो एडवांस लेवल पे कर रहे हैं वो नो डाउट वो अच्छा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट है वो भी अच्छा कर रहे हैं, प्लस जिनको नहीं पता है क्या इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसे ही दूसरे लोगों को देखते हैं कि अरे यार ये इतना पैसा कमा रहा है तो हम क्यों नहीं कमाएं। तो उनके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ जो सोचते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट का हम स्टार्ट करें। ऐसा कुछ ही बात ही नहीं होती भाई, बिना इन्वेस्टमेंट कुछ होता ही नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉपिफाई का प्लान आप ₹20 के लिए 3 मंथ का बाय करते हो, ठीक है? ₹20 तो लगाने पड़े आपको, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ा ना ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए। 20 3 महीने के कितना हो जाएगा? ₹60 हो जाएगा। प्लस देन ऐड बजट एफबी प्लस इंस्टा 500 से ₹1000 डेली का। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ₹20 प्लस ₹15,000 के 500-500 के हिसाब से भी मैं ऐड बजट काउंट करता हूँ तो ₹15,000 होता है। ठीक है भाई, ₹1000 करोगे तो ₹30,000 हो जाएगा। तो मैं अभी ₹15,000 लेके चल रहा हूँ। अगर आप ये आप पर्सनली करते हो तो ऊपर वाला, और नीचे वाला अगर आप एजेंसी को हायर करते हो, ओके, तो वेबसाइट डिज़ाइन का कॉस्ट आएगा, फेसबुक एड्स का सर्विस चार्ज आएगा, उसमें फिर आपको जो यहाँ पे 500 ऐड ₹1000 जो डेली बजट लगा रहे हो वो आएगा, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? अगर मैं एक मिनिमम ऐसे ही मानता हूँ कि ₹4000 वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, ₹5000 एड सर्विस चार्ज का, प्लस ₹15,000 ऐड बजट का। ठीक है? जो भी आप एड बजट डिसाइड करोगे या जो भी सर्विस चार्ज, मैंने तो एक मिनिमम ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आपको ₹24,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा। ओके? ₹24,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आप यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा है कि सर अगर ₹24,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं या ₹15,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें क्या आरओआस निकलेगा? ओके, आरओआई क्या निकलेगा? आरओएस क्या निकलेगा? राइट? ओके, रिटर्न ऑफ एड स्पेंड या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो भैया देखो ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग में टेस्टिंग फेज़ पे होते हो। क्या होते हो? टेस्टिंग फेज़ पे होते हो, है ना? तो जो आपके लिए, अगर आप मान के चलो एजेंसी आपके लिए काम कर रही है, तो एजेंसी काम कर रही है तो वो उसका पूरा एफर्ट लगाएगी, ओके? तो यहाँ पे आप जो पूरे ₹24,000 स्पेंड कर रहे हो, तो इसका कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकल के आएगा। अगर आप यहाँ पे ₹15,000 ऊपर वाले में लगा रहे हो, सिर्फ़ आप लगा रहे हो, कर रहे हो, आप सीखे हो, खुद यूट्यूब से सीखे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके? कि आप किस तरीके से ऐड लगा रहे हो, किस तरीके से क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो, ये नहीं पता है हमें, ओके? तो यहाँ पे मैं नीचे वाले का बता सकता हूँ कि आप इज़िली 3 टू 4 का रोआस वगैरह तो निकाल सकते हो, ओके? अगर आपके लिए कोई एजेंसी वर्किंग कर रही है इसके पीछे तो, ओके? ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट यू कैन बाय। अब जैसे कि यहाँ पे एक और प्लान समझिए कि आप कोई सर्विस ऐसी नहीं ले रहे हो मेटा ऐड की, ओनली वेबसाइट डिज़ाइनिंग की ले रहे हो, ठीक है? अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग ओनली करवाना चाह रहे हो, मेटा ऐड आप ही रन करोगे, क्योंकि आपको थोड़ा ट्रस्ट नहीं होता है कि अरे यार ऐड बजट लगता है क्या? ऐसा भी लगता है क्या? तो ऐड बजट के लिए आप फिर पहला वाला प्लान कर सकते हो कि आप खुद ट्राई कर सकते हो, ओके? तो वेबसाइट आप अगर बनवाते हो तो ₹4000 तो यहाँ भी लगेगा इन्वेस्टमेंट।
ओके, या किसी-किसी का 15,000 रुपए चार्ज होता है, किसी का 10,000 रुपए होता है, किसी का 1,000 रुपए भी होता है। तो जैसा प्लान है उसका, वैसा आपको काम मिलता है, ठीक है? जैसे पैसे वैसा काम, ओके। तो ₹20 हैं, तो यहाँ पे ₹20 का तो शॉपिफ़ाई का प्लान आता है। अगर आप एड्स वगैरह रन करते हो, ओके, नॉर्मली, तो यहाँ पे आपका ₹400 के हिसाब से भी अगर आप 300-400 पर डे भी करते हो, तो 30 दिन का ₹12,000 होता है, ओके। तो यहाँ पे आप अपना खुद का ऐड रन कर सकते हो, कोई सर्विस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एजेंसी हायर कर रहे हो सिर्फ़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, तो आप यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी करवा सकते हो, ओके। जो भी उसका चार्ज है, बाकी आप ऐड वगैरह खुद रन कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे इन्वेस्टमेंट 2 स्लाइड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट आपको बताया है कि इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट लगता है, जब भी जाके आपको कुछ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ओके? मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो जभी तो कुछ मिलेगा यार आपको, ओके? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस स्लाइड वीडियो में पूरा इतना ही, ताकि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वॉच करिए अच्छे से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ जो बिगिनर है कि यार हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं कर सकते, ओके? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, मान के चलिए कि अगर आप, मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपके पास ऐड रन करने के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ़ आपके लिए शॉपिफ़ाई का ₹20 का प्लान खरीदने के लिए पैसा है, ₹20, ओनली ₹20, ओके? तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? आप ये कर सकते हो, देखो ऑर्डर आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन आएँगे, लेकिन थोड़ा लेट आएगा। तो आपको क्या करना रहेगा, ये मैंने जो चीज़ें बताई है, और पेड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके? आपको एड्स तो रन करना ही पड़ेगा। अगर आप एड्स रन नहीं करना चाह रहे हो, मार्केटिंग नहीं करना चाह रहे हो, तो आप अपने व्हाट्सएप पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। अपने फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाइए और न अलग-अलग ग्रुप्स में जॉइन हो जाइए, ओके? आप क्या करिए, डेली 5-5 ग्रुप में जॉइन होइए, जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले ग्रुप होते हैं फेसबुक पर, वहाँ पे जॉइन होइए और अपने फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पे जो भी आप पोस्ट डालोगे, उसकी लिंक कॉपी करके वहाँ पे अपडेट करना है डायरेक्टली, और वेबसाइट का लिंक भी देना है, ताकि आपकी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट देखते हुए आपकी वेबसाइट पर डायरेक्टली वो लैंड करे, और वहाँ से उसका इंटरेस्ट होगा परचेस करने का, तो वो परचेस करेगा, ओके? तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग की मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल यूट्यूब पे जाइएगा, आपको पूरा ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में ज्ञान मिल जाएगा भाई, कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। बाकी आपको न्यू अपडेट वाली वीडियोज़ भी आने वाली है, ताकि आप वो भी आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर कुछ क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट डाउन करिए। अगर क्या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बने, तो वो सब कुछ बनेगी, ओके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का एनालिसिस हो, कि वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, तो वो भी आप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप सर्विसेज़ वगैरह लेना चाहते हो, तो हमें नीचे हमने लिंक दे के रखा है फॉर्म फिल करने का, तो फॉर्म भी फिल करके हमसे आप सर्विस ले सकते हो। Thank you so much, guys.